Hello and good morning, students. Welcome to our online session of social science. So, students, this is the fourth part of chapter 4 of geography, that is climate. So, students, let's recall the first what we read in the last class of the video, that is third part. We read about the factors that affect India's climate. We read about the flow of wind from high pressure area to low pressure area. We also read about the jet stream. So students, today we will move further with the next part from page number 28 with a new topic, that is the Indian monsoon. So students, let's begin the chapter with its continuation. So students, our new topic is that is the Indian monsoon. So students, अब हम इंडियन मानसून के बारे में रीड करेंगे. So let's begin. The climate of India is strongly influenced by the monsoon winds. तो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो कहीं ना कहीं मानसून विंड्स के द्वारा ज्यादा से ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, ज्यादा से ज्यादा प्रभावित होता है. ठीक है. The sailors who came to India in historic times were one of the first to have noticed the phenomenon of the monsoon. सो इट मीन्स कि जो सेलर्स जो हिस्टोरिक टाइम्स में इंडिया आया करते थे वो सबसे फर्स्ट उन्होंने मॉनसून के फिनोमिनन्स को नोटिस किया था. मीन्स कि जो सेलर्स जो इंडिया में मीन्स कि हिस्टोरिक टाइम्स में जो इंडिया आया करते थे उन्होंने मॉनसून के फिनोमिनन्स को सबसे पहले नोटिस किया. दे बेनिफिटेड फ्रॉम द रिवर्सल ऑफ विंड सिस्टम एज दे केम बाय सेलिंग शिप्स एट द मर्सी ऑफ विंड्स. और इसी के साथ ही इस पूरे प्रोसेस का फायदा उठाकर वो एक तरीके से अपने शिप के जरिए यहाँ तक पहुंचते थे, इंडिया तक पहुंचते थे, इंडिया से वापस जाते थे. और जो अरब्स थे, द अरब्स हु हैड also come to India as traders named this seasonal reverser of the wind system monsoon. और जो अरब्स थे वो इंडिया में ट्रेडर्स के रूप में आए थे. ठीक है, किसके रूप में आए थे? ट्रेडर्स के रूप में आए थे. और उन्होंने इस सीजनल रिवर्सल को, विंड सिस्टम के सीजनल रिवर्सल को क्या नाम दिया? मॉनसून नाम दिया. इट मींस कि जो विंड का जो सीजनल रिवर्सल होता है, आना और जाना, मॉनसून का आना और मॉनसून का जाना, इसको उन्होंने क्या नाम दिया? मॉनसून नाम दिया. ओके. सो स्टूडेंट्स, द मॉनसून The monsoon are experienced in the tropical area roughly between 20 degree north and 20 डिग्री साउथ. तो मॉनसून जो है कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस किया जाता है ट्रॉपिकल एरिया में 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ के बीच में. टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ द मॉनसून द फॉलोइंग फैक्ट्स आर इम्पोर्टेंट. इट मीन्स कि मॉनसून के मैकेनिज्म को समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए गए हैं नीचे. द फर्स्ट इज द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर. तो लैंड और वाटर का डिफरेंशियल जो हीटिंग है, हीट होना या उनका कूल होना, तो अलग अलग जो मेथड है कि किस तरीके से हीट करता है और किस तरीके से ये कूल होता है. सो इसलिए इसका नाम है द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर. इट क्रिएट्स लो प्रेशर ऑन द लैंडमास ऑफ इंडिया. और ये इंडिया के लैंडमास पर लो प्रेशर को क्रिएट करता है, while the seas around experience comparatively high pressure. और जबकि सी के पास कहीं ना कहीं कंपैरेटिवली देखा जाए तो हाई प्रेशर को ये क्रिएट करता है. तो कहीं ना कहीं जैसे अभी इससे जो लास्ट वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो जनरली जो विंड्स होती हैं वो मूव करती हैं, फ्लो करती हैं हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया. तो समर सीजन के अकॉर्डिंग और विंटर सीजन के अकॉर्डिंग मैंने आपको दोनों तरीकों से एक्सप्लेन किया था. तो वही है कि लो प्रेशर एरिया को क्रिएट करती है लैंडमास पर, जबकि सीज के आसपास जो है हाई प्रेशर एरिया को क्रिएट करती है. नेक्स्ट आपका पॉइंट है द शिफ्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन. तो ITCZ इट मींस कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन. ओके. तो इसके शिफ्ट के बारे में पढ़ेंगे. इन समर ओवर द गंगा प्लेन दिस इज इक्वेटोरियल ट्रॉफ normally positions about 5 degree north of the equator. Okay, and it is also known as the monsoon trough during the monsoon season. तो गर्मी के दिनों में इक्वेटर से 5 डिग्री नॉर्थ से ये शिफ्ट होकर हमारे गंगा प्लेन के ऊपर आ जाता है. सो स्टूडेंट्स,
हमने क्या देखा कि गर्मी के दिनों में ये जो ITCZ है, गर्मी के दिनों में इक्वेटर से 5 डिग्री नॉर्थ से ये शिफ्ट होकर हमारे गंगा प्लेन्स के ऊपर आ जाता है। ठीक है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज द प्रेजेंस ऑफ द हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मेडागास्कर अप्रोक्सीमेटली एट 20 डिग्री साउथ ओवर द इंडियन ओशियन। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मेदासागर के ईस्ट में ये हाई प्रेशर एरिया को क्रिएट करता है। ठीक है, वहां पर कैसा एरिया रहता है? हाई प्रेशर एरिया रहता है। ठीक है, इंडियन ओशियन के ऊपर 20 डिग्री साउथ के अप्रोक्सीमेटली में। द इंटेंसिटी एंड पोजिशन ऑफ द हाई प्रेशर एरिया अफेक्ट्स द इंडियन मॉनसून। इट मीन्स कि हाई प्रेशर एरिया इसकी इंटेंसिटी और इसके पोजिशन की वजह से ये एरिया जो है अफेक्ट करता है इंडियन मॉनसून को। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, फोर्थ पॉइंट है हमारा, द तिब्बतियन प्लेट्यू गेट इंटेंसली हीटेड ड्यूरिंग समर। और जो तिब्बतियन प्लेट्यू है, तिब्बत वाला जो प्लेट्यू है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हीट होता है समर के ड्यूरेशन में, विच रिजल्ट्स इन स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर करंट्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ लो प्रेशर ओवर द प्लेट्यू एट अबाउट 9 किलोमीटर अबव सी लेवल। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर करंट्स जो है जनरेट होते हैं, और क्या होता है, लो प्रेशर जो है वो फॉर्मेशन होता है उसका प्लेट्यू पे। कहीं ना कहीं ये कितना होता है? सी लेवल से 9 किलोमीटर जस्ट अबव होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है, द मूवमेंट ऑफ द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालय एंड द प्रेजेंस ऑफ ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ओवर द इंडियन पेनिनसुला ड्यूरिंग समर। तो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है पहले इंडिया के हिमालय के साउथ में यानी इंडिया की तरफ से रह रहे थे। ठीक है, बह रहे थे वो, अब यानी इंडिया के ऊपर चले गए गर्मी के दिनों में। और कहीं ना कहीं जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, ये भी इंडियन पेनिनसुला में, ठीक है, बह रही है समर के ड्यूरेशन में। तो यहाँ पर ITCZ दिया है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ये क्या है? इट्स अ ब्रॉड ट्रफ ऑफ लो प्रेशर इन इक्वेटोरियल लैटिट्यूड्स। ठीक है, इक्वेटोरियल लैटिट्यूड्स में ये लो प्रेशर एरिया होता है। दिस इज वेयर द नॉर्थ ईस्ट एंड द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स कन्वर्ज। ठीक है, तो ये है आपका ITCZ। ठीक है, इसके बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस इट हैज आल्सो बीन नोटिस दैट चेंज इन द प्रेशर कंडीशन ओवर द सदर्न ओशन आल्सो अफेक्ट द मॉनसून। इन सब के अलावा ऐसा भी नोटिस किया गया है कि जो प्रेशर कंडीशन में जो चेंज होता है पूरे सदर्न ओशन में, वो कहीं ना कहीं मॉनसून को अफेक्ट करता है। नॉर्मली व्हेन द ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशियन एक्सपीरियंस हाई प्रेशर, द ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशियन एक्सपीरियंस लो प्रेशर। तो देखा जाए तो नॉर्मली जब ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशियन जो है वो हाई प्रेशर को एक्सपीरियंस करता है, और जो ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशियन है वो लो प्रेशर को एक्सपीरियंस करता है। But in certain years, there is a reversal in the pressure condition and the Eastern Pacific has a low pressure in comparison to the Eastern Indian Ocean. लेकिन कुछ सालों में देखा जाए तो कहीं ना कहीं रिवर्सल देखने को मिलता है। ठीक है, जो प्रेशर सिस्टम है कंडीशन उसमें रिवर्सल देखने को मिलता है। ईस्टर्न पैसिफिक हैज लोअर प्रेशर। ठीक है, यहाँ पे लोअर प्रेशर रहता है किसके कंपैरिजन में? ईस्टर्न इंडियन ओशियन के कंपैरिजन में। ओके, एंड दिस पीरियोडिक चेंज इन प्रेशर कंडीशन इज नोन एज द सदर्न ऑस्किलेशन और SO। ठीक है, तो इस कंडीशन को क्या बोला जाता है? सदर्न ऑस्किलेशंस बोला जाता है। सो द डिफरेंस इन प्रेशर over Tahiti Pacific Ocean 18 degree south 149 degree west and the Darwin in North Australia Indian Ocean 12 degree 30 minutes south and 131 degree east is computed to predict the intensity of the monsoon। तो ताहिती के ऊपर जो ये कहीं ना कहीं प्रेशर का जो डिफरेंस है पैसिफिक ओशियन पर, और नॉर्थ ऑस्ट्रेलियन में जो डार्विन में इंडियन ओशियन पर जो ये डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है, इसका यूज किया जाता है मॉनसून की इंटेंसिटी को कंप्यूट करने में, मॉनसून की इंटेंसिटी का पता लगाने में। इफ द प्रेशर डिफरेंस वर नेगेटिव इट वुड मीन बिलो एवरेज एंड लेट मॉनसून। अगर ये प्रेशर डिफरेंस जो है अगर ये नेगेटिव रहेगा, इट मीन्स कि जो मॉनसून है वो एवरेज रहेगा या लेट होगा। अ फीचर कनेक्टेड विद द SO is the El Nino phenomenon in which a warm ocean currents that flows past Peruvian coast in place of cold Peruvian currents every 2 to 5 years। तो स्टूडेंट्स
अब इसमें ये देखना हैगा कि अल नीनो क्या होता है। तो अल नीनो का मैं पूरा मतलब आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय अल नीनो इफेक्ट। और इसका हम न्यूज़पेपर में अधिकतर हमेशा सुनते रह रहे हैं कि अल नीनो की इफेक्ट की वजह से ऐसा रहा। तो अल नीनो हम बहुत ज्यादा सुनते हैं, इसलिए मैं अल नीनो के बारे में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ विद दीस लाइन्स। ओके, सो अल नीनो में जो हमारा पेरुवियन कोस्ट है, यानी जो पेरू जगह है, पेरू देश है, उसके कोस्ट पर यानी कोल्ड करंट्स बहते हैं। यानी जो ओशियन करंट्स है, यानी जो ओशियन का पानी है वो ठंडा होता है। लेकिन अल नीनो के दौरान करीब 2 से 5 सालों में कभी एक साल एक ऐसा होता है वहां पर वार्म ओशियन करंट्स आने लगते हैं। यानी कि वहां का ओशियन का जो टेम्परेचर है, ओशियन के जो करंट्स है, ओशियन का जो पानी है वो गर्म हो जाता है। तो इस वजह से जो इस चेंज को हम अल नीनो कहते हैं। ये एक तरीके से पैसिफिक ओशियन में प्रेशर करंट को चेंज करता है। Okay, so it is all about the El Nino effect. The changes in pressure conditions are connected to the El Nino. और जो changes है, ठीक है, जो changes है प्रेशर कंडीशंस में वो अल नीनो के साथ कनेक्टेड रहते हैं। Hence the phenomenon is referred to as ENSO, that is अल नीनो सदर्न ऑस्किलेशन। क्योंकि ये जो अल नीनो इफेक्ट है कहीं ना कहीं सदर्न ऑस्किलेशन के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसलिए इसे बोला जाता है अल नीनो सदर्न ऑस्किलेशन। ओके स्टूडेंट्स, सो इट वाज ऑल अबाउट द अल नीनो इफेक्ट। ओके, so students, now we are going to start the new topic, that is the onset of the monsoon and withdrawal। यानी कि मॉनसून किस तरीके से इंडिया तक पहुंचता है और किस तरीके से वो वापस जाता है। So let's begin. The monsoon, unlike the trade winds, are not steady winds but are pulsating in nature, affected by different atmospheric conditions encountered by it on its way over the warm tropical seas। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, जैसे ट्रेड विंड्स के बारे में हमने पढ़ा था कि ट्रेड विंड्स को नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स भी कहते हैं। ट्रेड विंड्स आर आल्सो नोन एज नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स। वो सालों भर एक ही डायरेक्शन में बहते हैं। जो ट्रेड विंड्स होते हैं वो सालों भर एक ही डायरेक्शन में बहते हैं, लेकिन मानसून के साथ ऐसा नहीं है। मानसून जो है उसका डायरेक्शन क्या होता है, चेंज होता रहता है। कभी किस साइड मानसून होगा, कभी किस साइड मानसून होगा, तो उसका डायरेक्शन क्या होता है, एक जैसा नहीं होता, ये चेंज होता रहता है। ठीक है, ये ट्रेड विंड्स के जैसे नहीं होते हैं। ठीक है, ये कैसे रहते हैं, पल्सवेटिंग रहते हैं। मतलब इनका जो डायरेक्शन होता है कभी ऐसा आएगा, कभी इनका डायरेक्शन ऐसा रहेगा। कैसा रहता है, पल्सवेटिंग रहता है, चेंज रहता है। ठीक है, कहीं ना कहीं कई सारी डिफरेंट एटमोस्फेरिक कंडीशन से ये प्रभावित होता है। ठीक है, इसलिए इसका डायरेक्शन क्या रहता है, चेंज रहता है। द ड्यूरेशन The duration of the monsoon is between 100 to 120 days from early June to mid September। तो जो मानसून का जो ड्यूरेशन होता है वो 100 से 120 दिनों तक का होता है, जो अर्ली जून से स्टार्ट होता है और मिड सितंबर तक चलता है। Around the time of its arrival, the normal rainfall increases suddenly and continues constantly for several days। तो इसके अराइवल के टाइम पर जो नॉर्मल रेनफॉल होती है वो बढ़ जाती है, बारिश होना स्टार्ट हो जाती है अचानक से, और कहीं ना कहीं कई दिनों तक ये चलती है। दिस इज नॉन एज द ब्रस्ट ऑफ द मानसून, और इसे मानसून का ब्रस्ट बोला जाता है। एंड कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द प्री मानसून शॉवर, और से डिफरेंशिएट किया जा सकता है प्री मानसून शॉवर्स के साथ। द मानसून अराइव्स एट द सदर्न टिप ऑफ द इंडियन पेनिनसुला जनरली बाय द फर्स्ट वीक ऑफ द जून। तो मानसून जो है वो इंडियन पेनिनसुला के सब सदर्न टिप पर अराइव हो जाता है जून के फर्स्ट वीक में, और सब्सिक्वेंटली इट प्रोसीड्स इनटू टू द अरेबियन सी ब्रांच एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रांच। और आगे चलकर ये क्या होता है, ये दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, जिससे हम फर्स्ट ब्रांच बोलते हैं अरेबियन सी ब्रांच और दूसरा होता है बे ऑफ बंगाल ब्रांच। द अरेबियन सी ब्रांच रीचेस मुंबई अबाउट 10 days later on approximately on 10th June। तो जो अरेबियन सी ब्रांच है वो मुंबई पहुंचता है, ठीक है, 10 दिन बाद, मींस अप्रोक्सीमेटली 10 जून तक। देयर इज अ फेयरली रैपिड एडवांस, और वही ना कहीं वो वहां पर बहुत एडवांस रहता है, तेजी से होता है। द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑल्सो एडवांस रैपिडली एंड अराइव्स इन असम इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। तो बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो है वो भी थोड़ा रैपिडली एडवांस असम में फर्स्ट वीक ऑफ जून में पहुंच जाता है। द लोफ्टी माउंटेन्स कॉजेज द मॉनसून विंड्स टू डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द वेस्ट ओवर द गंगा प्लेन्स। ठीक है, तो जो माउंटेन्स होते हैं वो मॉनसून विंड्स को डिफ्लेक्ट करते हुए वेस्ट की तरफ मूव करते हैं गंगा प्लेन्स पर। बाय मिड जून द अरेबियन सी ब्रांच ऑफ द मानसून अराइव्स ओवर सौराष्ट्र, कच्छ एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री। मिड जून तक जो अरेबियन सी ब्रांच है मॉनसून की वो कहाँ पहुंच जाती है, सौराष्ट्र, कच्छ और सेंट्रल पार्ट्स में देश के।
The Arabian Sea and the Bay of Bengal branches of the monsoon merge over the northwestern part of the Ganga plains. और इसके बाद क्या होता है, जो अरेबियन सी और जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है वो आपस में मर्ज हो जाती हैं, कहाँ पर, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो गंगा प्लेन्स का है, ठीक है। इसके बाद दिल्ली जनरली रिसीव द मॉनसून शॉवर्स फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल ब्रांच बाय द एंड ऑफ जून। टेंटेटिव डेट इज 29th ऑफ जून। तो दिल्ली में जो मॉनसून वो कब आता है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच के थ्रू। देखा जाए तो 29 जून मींस जून के एंड में। बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्नी राजस्थान एक्सपीरियंसेस द मानसून। और फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्नी राजस्थान, इनमें मानसून आ जाता है। बाय मिड जुलाई द मानसून रीचेस हिमाचल प्रदेश एंड द रेस्ट ऑफ द कंट्री। और इसके बाद मिड जुलाई तक ये हिमाचल प्रदेश और देश के बाकी भागों में पहुंचने लगता है। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द विड्रॉल, मींस कि मानसून जाता कैसे है। तो जिस तरीके से हमने पढ़ा था कि मानसून आता कैसे, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि मानसून उसी अकॉर्डिंग जाता है। विड्रॉल और रिट्रीट ऑफ द मानसून इज अ मोर ग्रेजुअल प्रोसेस। ये भी एक बहुत ज्यादा ग्रेजुअल प्रोसेस है, ठीक है। द विड्रॉल ऑफ द मानसून बिगिंस इन नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया बाय अर्ली सितंबर। इट मींस कि जो विड्रॉल है मानसून का वो नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स में, इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स में अर्ली सितंबर में स्टार्ट हो जाता है। बाय मिड अक्टूबर इट विड्रॉस कंप्लीटली फ्रॉम द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द पेनिनसुला। और मिड अक्टूबर तक ये कहीं ना कहीं नॉर्दर्न हाफ जो है पेनिनसुला का, वहां से ये विड्रॉ होता है। द विड्रॉल फ्रॉम द सदर्न हाफ ऑफ द पेनिनसुला इज फेयरली रैपिड। और जो विड्रॉल है मॉनसून का सदर्न हाफ से, वो ज्यादा से ज्यादा तेजी से होता है। बाय अर्ली दिसंबर द मॉनसून हैज विड्रॉन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। और अर्ली दिसंबर तक जो बचे हुए पार्ट्स होते हैं वहां से भी ये चला जाता है। नाउ द आइलैंड रिसीव द वेरी फर्स्ट मॉनसून शॉवर्स प्रोग्रेसिवली फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। जो आइलैंड है वहां पर फर्स्ट मॉनसून शॉवर्स जो होते हैं वो सबसे पहले हो जाते हैं, मींस इंडिया में साउथ से नॉर्थ में होते हैं, फ्रॉम द लास्ट वीक ऑफ द अप्रैल टू द लास्ट वीक ऑफ द मई। और कहीं ना कहीं अप्रैल के लास्ट वीक या मई के फर्स्ट वीक में हो जाते हैं। सबसे पहले आइलैंड्स पे होती है फर्स्ट मॉनसून शॉवर्स। द विड्रॉल टेक्स प्लेस प्रोग्रेसिवली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर टू द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। और जो विड्रॉल है प्रोग्रेसिवली नॉर्थ से साउथ में होता है, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर से फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तक होता है। बाय दिस टाइम द रेस्ट ऑफ द कंट्री इज ऑलरेडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द विंटर मॉनसून। और देखा जाए तो इस टाइम में जो बाकी कंट्री के जो बचे हुए पार्ट्स होते हैं वो विंटर मॉनसून के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। तो इस तरीके से हमने मॉनसून सीजन के बारे में पूरा डिस्कस किया। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ स्टूडेंट्स let's move further with the next topic, that is the seasons. So it's also a good and important topic. So let's begin. The monsoon type of climate is characterized by the distinct seasonal pattern. तो देखा जाए तो डिस्टिंक्ट सीजनल पैटर्न के अकॉर्डिंग इंडिया के इंडिया के क्लाइमेट को एक मॉनसून टाइप कैरेक्टराइज किया गया है। मींस कि इंडिया का क्लाइमेट जो है इट इज अ मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट रीजन। The weather conditions greatly change from season to other. These changes are particularly noticeable in the interior part of the country. It means कि जो weather conditions हैं वो seasons to दूसरे seasons change होती हैं, और जो change है वो देश के अंदर के means interior parts में notice किया जाता है। The coastal areas do not experience much variation in temperature through there is a variation in rainfall pattern. It means कि जो coastal areas है वहां पर कोई ज्यादा variations नहीं होते हैं टेम्परेचर में, ठीक है। और देखा जाए तो रेनफॉल पैटर्न में वहां पर चेंजेस देखने को मिलते हैं। सो हाउ मेनी सीजन्स आर एक्सपीरियंस इन योर प्लेस? 4 मेन सीजन्स कैन बी क्लासिफाइड इन इंडिया। तो कितने सीजन्स में इस प्लेस पे एक्सपीरियंस किए जाते हैं? तो देखा जाए तो जनरली 4 सीजन्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है इंडिया में। द कोल्ड वेदर सीजन, द हॉट वेदर सीजन, द एडवांसिंग मानसून एंड द रिट्रीटिंग मानसून विद सम रीजनल वेरिएशंस। तो 4 तरह के सीजन्स हैं, जिसमें आपका फर्स्ट है विंटर सीजन, कोल्ड वेदर सीजन, सेकंड है हॉट वेदर सीजन, थर्ड है एडवांसिंग मानसून, और जो फोर्थ है वो है रिट्रीटिंग मानसून। ठीक है, कुछ रीजनल वेरिएशंस के साथ ये 4 तरह के सीजन हमें इंडिया में देखने को मिलते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट सीजन, दैट इज कोल्ड वेदर सीजन, दैट इज विंटर सीजन। The cold weather season begins from mid-November in northern India and the stays till February. तो जो कोल्ड वेदर सीजन होता है वो मिड नवंबर में स्टार्ट होता है नॉर्दर्न इंडिया में और फरवरी तक चलता है। दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। दिसंबर और जनवरी जो है वो नॉर्दर्न इंडिया के सबसे कोल्डेस्ट मंथ्स हैं।
द टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम साउथ टू द नॉर्थ, जो टेम्परेचर है वो कम होता है साउथ से नॉर्थ. द एवरेज टेम्परेचर ऑफ चेन्नई ऑन द ईस्टर्न कोस्ट इज बिटवीन 24 डिग्री टू 25 डिग्री सेल्सियस. जो एवरेज टेम्परेचर होता है चेन्नई का ईस्टर्न कोस्ट पे वो 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस पे रहता है, बीच में रहता है. while in northern plains it ranges between 10 डिग्री सेल्सियस एंड 15 डिग्री सेल्सियस. और अगर जबकि देखा जाए नॉर्दर्न प्लेन्स में ये 10 डिग्री सेल्सियस और 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है. डेज आर वार्म एंड नाइट्स आर कोल्ड. डेज वार्म रहते हैं, नाइट्स कोल्ड रहती हैं. फ्रॉस्ट इज कॉमन इन द नॉर्थ एंड द हायर स्लोप्स ऑफ द हिमालय एक्सपीरियंस स्नोफॉल. फ्रॉस्ट जो है वो कॉमन प्रॉब्लम रहती है नॉर्थ में, और हायर स्लोप जैसे हिमालय के वो स्नोफॉल को एक्सपीरियंस करते हैं. ड्यूरिंग दिस सीजन द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स प्रिवेल ओवर द कंट्री. इस सीजन के ड्यूरेशन में जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स है वो चारों तरफ फैली रहती है कंट्री में. दे ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी एंड हेंस फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री. ठीक है, ये ब्लो करती है लैंड से सी की तरफ, और इसलिए जो मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री के, ठीक है, इट्स अ ड्राई सीजन. ये ड्राई सीजन रहता है. सम अमाउंट ऑफ रेनफॉल ऑकर्स ऑन द तमिलनाडु कोस्ट फ्रॉम दीज विंड्स एज दे ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड. ठीक है, कुछ जो पार्ट्स है वहाँ पे रेनफॉल भी होती है, कुछ अमाउंट ऑफ रेनफॉल भी होती है तमिलनाडु के कुछ कॉस्टली रीजन्स में, कॉस्ट वाले रीजन्स में. ठीक है, वहाँ पे जो हवा है वो ब्लो करती है सी टू लैंड की तरफ. नाउ इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री फीबल हाई प्रेशर रीजन्स डेवलप. ठीक है, विथ लाइट विंड्स मूविंग आउटवर्ड्स फ्रॉम दिस एरिया. ठीक है, तो कहीं नॉर्दर्न पार्ट्स में भी कुछ ऐसा हाई प्रेशर रीजन है वो डेवलप होता है, और जो लाइट विंड्स हैं वो मूव करती है उस एरिया से बाहर की तरफ. एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिलीफ these winds blow through the Ganga Valley from west and the northwest. ठीक है, जो रिलीफ के थ्रू इन्फ्लुएंस रहती है, ये जो विंड से ब्लो करती है गंगा रीजन के थ्रू, वैली के थ्रू, एंड वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट. ठीक है, द वेदर इज नॉर्मली मार्क्ड बाय क्लियर स्काई, लो टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी एंड फीबल वेरिएशन विंड्स. तो इस तरह के जो फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं. ठीक है, लो ह्यूमिडिटी हो जाती है, टेम्परेचर लो, क्लियर स्काई, इस तरह के फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं. The characteristic features of the cold weather season over the northern plains is inflow of cyclonic disturbance from the west and the northwest. Okay, so जो characteristic features है cold weather season का northern plains पर, ठीक है, ठीक है, वो यहाँ क्या होता है, इनफ्लो होता है साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस का. ठीक है, जो वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट की तरफ से आते हैं. These low pressure system originate over the Mediterranean Sea and the Western Asia and move into India along with the westerly flow. तो जो ये लो प्रेशर सिस्टम है ओरिजिनेट होता है मेडिटेरियन सी और वेस्टर्न एशिया पर. ठीक है, और ये मूव करता है इंडिया की तरफ. ठीक है, वेस्टर्ली फ्लो के साथ. दे कॉज द मच नीडेड विंटर रेन्स ओवर द प्लेन्स एंड स्नोफॉल इन द माउंटेन्स. और इसी वजह से विंटर रेन्स दिखने को मिलती है प्लेन्स रीजन्स में, और माउंटेन्स में स्नोफॉल देखने को मिलती है. Although the total amount of winter rainfall locally known as Mahavat is small, they are of immense importance for the cultivation of rabi crops. हालांकि जो टोटल अमाउंट ऑफ विंटर रेनफॉल है से वहां पे महावत कहा जाता है. ठीक है, और इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि रबी क्रॉप्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, रबी क्रॉप्स की कल्टीवेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ द पेनिनसुलर रीजन डज नॉट हैव अ वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन. जो पेनिनसुलर रीजन है वहां पर इतना कोई वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन नहीं होता है. There is hardly any noticeable season change in temperature pattern during winter due to the moderating influence of the sea. तो यहाँ पे कोई भी ऐसा किसी भी मुश्किल से सीजनल चेंज देखने को मिलता है टेम्परेचर में विंटर्स के ड्यूरेशन में, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द सी. तो मैंने आपको समझाया था कि सी के इन्फ्लुएंस होने की वजह से वहाँ पे सर्दी और गर्मी का कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है. सो इट वॉज ऑल अबाउट द विंटर सीजन. सो नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे समर सीजन के बारे में. ओके स्टूडेंट्स.